पिछले कई वीडियोस में हम प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट्स और लेजिटिमेट इम्पैक्ट असेसमेंट्स। आइए आज हम बात करें कि इन चारों टाइप्स में आपस में कोरिलेशन क्या है, क्या रिलेशनशिप है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि PIA, DPIA, TIA और LIA में क्या रिलेशनशिप है। प्रिवेसी असेसमेंट्स क्या है? प्रिवेसी असेसमेंट एक तरीका है जब आप ये जानें कि आपके जो प्रोसेसेस हैं जिनसे आप किसी का डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, उन प्रोसेसेस में कहीं कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जिससे ब्रीच हो सके, ब्रीच की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अगर है तो उसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। ऐसा करने से आप और ज़्यादा तैयार हैं कि आप जो रेगुलेटर्स को फेस करें और अगर आप पे पेनल्टीज ना आए, जिससे कि आप सेफ रहें, आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी सेफ रहे। हमने 4 किस्म की असेसमेंट्स की बात की थी। पहली है प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, जो आप किसी भी एक नए प्रोजेक्ट के लिए या किसी रेगुलेशन चेंज होने के बाद उस प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। कोई नया टूल यूज़ कर रहे हैं आप, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी को डिस्कार्ड कर रहे हैं आप, तो आप प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। दूसरी है डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर आप हाई सेंसिटिव, हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स, हेल्थ केयर, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ फाइनेंशियल, जैसे कि बैंक्स हैं, अकाउंट्स खोलते हैं, लोन्स देते हैं, उन सबको हर एक प्रोसेस के से पहले डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा को हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद आती है ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट। जब आप डेटा अपने देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या आप सिक्योर नेटवर्क्स पे हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं वो दूसरा देश जो फॉलो करता है, जिससे कि आपकी ट्रांसफ़र पे कोई इम्पैक्ट ना आए और आपको दूसरे देश में डेटा, पर्सनल डेटा सेफ रहे। क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दूसरे देश की उस कंपनी के साथ जिसे आप डेटा भेज रहे हैं? क्या आपके अपने मल्टीपल ऑफिसेज हैं तो आपके पास क्या बाइंडिंग रूल्स हैं कि आपके देश के एम्प्लॉयज़ का डेटा दूसरे देश में अगर हैंडल हो रहा है तो वो कैसे हैंडल हो रहा है? ये बात की थी हमने ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट की। और जो चौथी टाइप है वो है लेजिटिमेट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि अगर आप किसी जस्टिफाइड पर्पस के लिए एक असेसमेंट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप ह्यूमन बिहेवियर मॉनिटर कर रहे हैं, टेरर के डर से आप कोई मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस केस में आप लेजिटिमेट इम्पैक्ट असेसमेंट या LIA करें। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इन चारों इम्पैक्ट असेसमेंट्स का आपस में रिलेशन क्या है। PIA, प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक ब्रॉड व्यू है जिसमें आप चेक करते हैं कि जब आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या आप किसी प्रोजेक्ट की डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो आपके प्रोसेस में कैसे काम किया जा रहा है जिससे कि रिस्क मिनिमाइज किया जा सके, इम्पैक्ट भी मिनिमाइज किया जा सके और रिस्क को मिटिगेट भी होने से पहले किया जा सके। DPIA लेकिन बहुत स्पेसिफिक है, वो सिर्फ हाईली सेंसिटिव और हाई वॉल्यूम डेटा के लिए है। तो अगर आप बायोमेट्रिक डेटा पे काम कर रहे हैं, अगर आप हेल्थ केयर के डेटा पे काम कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल डेटा पे काम कर रहे हैं, तो आपको DPIA करना चाहिए। DPIA PIA का सबसेट है। PIA आपको हर जगह करना चाहिए, DPIA आपको इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन में करना चाहिए। दूसरी टाइप असेसमेंट हमने बात की थी ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर आप डेटा अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं, ये भी एक स्पेसिफिक नीड है। हर प्रोजेक्ट में तो आप बाहर भेज नहीं रहे होते, लेकिन बाहर भेजते हुए आपको जानना जरूरी है आपके नेटवर्क्स कितने सिक्योर हैं, एंक्रिप्टेड हैं कि नहीं है। आपके लिए जानना जरूरी है कि दूसरे देश के कानून क्या हैं, चाहे आपकी कंपनी का ब्रांच ऑफिस है, चाहे आप किसी और को प्रोसेसिंग के लिए डेटा दे रहे हैं। अगर आप अपने बिहाफ पे एज अ फिड्यूशियरी डेटा कलेक्ट करके दूसरे देश में दे रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ के रूल्स क्या हैं और आपके वहाँ पे आपकी प्रोसेसेस ट्रांसफ़र के उनके रेगुलेशंस को मीट करते हैं कि नहीं। दोनों तरफ से पेनल्टी लग सकती है, 250 करोड़ हिंदुस्तान से, 4% ग्लोबल टर्नओवर GDPR से। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। TIA, ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट, भी PIA का सबसेट बन सकता है, क्योंकि TIA का भी स्पेसिफिक पर्पस है, जबकि PIA आपको हर एक्टिविटी में करना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ट्रांसफ़र करने के टाइम पे PIA कर रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट है। ऐसे ही लेजिटिमेट इंटरेस्ट असेसमेंट की बात आती है। अगेन PIA कॉम्प्रिहेंसिव है अक्रॉस, लेकिन LIA का बड़ा लिमिटेड स्कोप है। लेजिटिमेट प्रोसेसिंग क्या है? लेजिटिमेट प्रोसेसिंग है जब मुझे कोई रिसर्च करने के लिए या मुझे कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग करनी है जिसमें मुझे कंसेंट की वेट नहीं करनी है, कंसेंट लेना ही नहीं। ऐसे कैसे फंक्शन होते हैं? आप मेडिकल रिसर्च में कर रहे हैं, आप टेरर अटैक्स को मॉनिटर करने के लिए कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वीडियो सर्वेलेंस कर रहे हैं। आप हर आदमी से उसकी कंसेंट लेने तो जाएंगे नहीं कि आप इस सड़क से निकल रहे हैं, आपको मॉनिटर करें या ना करें। टेररिस्ट तो अटैक ही कर देगा उसी टाइम।
तो उस टाइप की जो प्रोसेसिंग है जिसमें आप कंसेंट की वेट नहीं कर सकते उसको लेजिटिमेट प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके पैरामीटर्स अलाउड हैं हर एक कंट्री में। और ये भी क्लियर है कि अगर आप लेजिटिमेट प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं यानी कि बिना कंसेंट के भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो भी आपको प्रिवेसी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, डेटा सब्जेक्ट के राइट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास मेरा पर्सनल डेटा है, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड है और आप उस पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई नई दवा बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च साइंटिस्ट को मेरे नाम पता और फ़ोन नंबर से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ ये मतलब है कि एक मेल 52 साल का, उसको ये बीमारी, उसकी ये हिस्ट्री और उसके ये रिकॉर्ड्स, उसको मेरे नाम से, पता से, फ़ोन नंबर से, किसी चीज़ से मतलब नहीं। हो सकता है रिसर्च में ज्योग्राफिकल कंडीशंस या लाइफस्टाइल के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन फिर भी वो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए भी उसको मेरा नाम जानना ज़रूरी नहीं है, उसको मेरा पता जानना ज़रूरी नहीं है, उसको मेरा फ़ोन नंबर जानना ज़रूरी नहीं है। तो आप काम तो बिना मेरे कंसेंट के कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको प्रोसेसिंग इस हिसाब से करनी है कि मेरा कोई इंटरेस्ट वायलेट ना हो। कल को मैं आपसे पूछूं कि आपके पास मेरा डेटा है, मैं अपना कोई भी डेटा सब्जेक्ट राइट इवोक करूं और आपसे कहूं कि मुझे इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करानी है या मुझे इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इरेज करानी है, मैं फाइट कर सकता हूं आपसे उसके लिए। आप मेरे डेटा सब्जेक्ट राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, आप मेरे प्रिवेसी राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप बिना मेरे कंसेंट के प्रोसेसिंग कर सकते हैं क्योंकि आप एक पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिटिमेट एक्टिविटी में कर रहे हैं। पीआईए मेरे अपने एक विद इन अ फिड्यूशियरी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए होती है, एलआईए पब्लिक इंटरेस्ट प्रोसेसेस के लिए होती है। तो ये रिलेशन है तीनों किस्म की असेसमेंट्स का पीआईए के साथ। पीआईए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो आप हर किस्म के प्रोसेस पे करेंगे, जबकि डीपीआईए सिर्फ हाई रिस्क सेंसिटिव पे, एलआईए सिर्फ लेजिटिमेट इंटरेस्ट पे और ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट सिर्फ ट्रांसफर पे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर फिड्यूशियरी डेटा अपने देश से बाहर भेजता हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर फिड्यूशियरी सेंसिटिव डेटा हैंडल करता है। एक कंपनी एज अ फिड्यूशियरी सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ का पर्सनल डेटा हैंडल करती है, कंसल्टिंग कंपनी है बस, तो उसके एम्प्लॉयज़ तो इंटरनल हैं, तो उसको टीआईए की ज़रूरत नहीं है। वो कोई रिसर्च नहीं कर रही, उसको एलआईए की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बड़ी नहीं है और बहुत सेंसिटिव नहीं है, इसलिए उसको डीपीआईए की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीआईए की ज़रूरत है। सैलरी ट्रांसफ़र होने के टाइम कागज़ कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किसके साथ शेयर हो रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।